पौधों की पोशीदा शाहराहों में खुशामदीद। आज हम पौधों के अंदर छुपी एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया का सफर करने वाले हैं जो जिंदगी के लिए आप कह सकते हैं कि इंतहाई अहम है, यानी जाइलम और फ्लोएम की दुनिया। तो चलें इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। एक दरख्त का कोई दिल तो होता नहीं है जो खून पंप करे, तो फिर आखिर 100 फुट बुलंद पत्ते तक पानी पहुंचता कैसे है? यही वो सवाल है जो इस पूरी वजाहत की बुनियाद है। और यही सवाल हमें पौधे के सामने मौजूद एक बहुत बड़े लेकिन पोशीदा चैलेंज तक ले जाता है। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग का कमाल है जो हर रोज हर लम्हा हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है। जरा सोचिए, पौधों के पास पानी को ऊपर खींचने के लिए ना तो कोई दिल है और ना ही कोई मसल्स। ये सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के उसूलों पर होता है ना? वाकई हैरानअंगेज बात। अच्छा, पौधों के इस पूरे अमल को समझने के लिए ना हमें एक लफ्ज को समझना होगा, ट्रांसपोर्ट। इसका सीधा सा मतलब है पानी, मादनियात और तैयार शुदा ग़िज़ा का पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचना। बस तो पौधे इस ट्रांसपोर्ट के चैलेंज से निमटते कैसे हैं? इसका जवाब उनकी अंदरूनी बनावट में छुपा है। उनके पास अपनी ही वैस्कुलर सुपर हाईवेज मौजूद हैं। और ये सुपर हाईवेज दरअसल प्लम्बिंग और डिलीवरी ट्यूब्स का एक शानदार नेटवर्क है जिन्हें वैस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि ये पौधे की लाइफलाइंस हैं। अब इस नेटवर्क में दो अहम खिलाड़ी हैं। इन्हें आसान लफ्जों में समझने के लिए जाइलम को पानी का पाइप समझें जो जमीन से पानी ऊपर लाता है, और फ्लोएम को ग़िज़ा का पाइप समझें जो पत्तों में बनी ग़िज़ा को पूरे पौधे तक पहुंचाता है, एक पानी के लिए, दूसरा खाने के लिए। चलें अब इन दोनों के सफर को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की लिफ्ट की, यानी जाइलम के सफर की। तो जाइलम वो खास टिश्यू है जिसका काम जड़ों से पानी और उसमें हल शुदा मादनियात को जज्ब करके पौधे के बाकी तमाम हिस्सों तक, खास तौर पर पत्तों तक पहुंचाना है। अब इसकी साख्त भी बड़ी दिलचस्प है। जाइलम दो किस्म की खोखली नालियों से मिलकर बनता है, वेसल्स और ट्रेकियड्स। ये नालियां मिलकर एक मुसलसल पाइपलाइन बनाती हैं जो जड़ से पत्ते तक जाती हैं। और याद रहे, इस पाइपलाइन में पानी का सफर हमेशा यकतरफा होता है, हमेशा जड़ों से ऊपर पत्तों की तरफ। यहाँ कोई यूटर्न नहीं है। तो सवाल फिर वही है कि पानी कशिश सकल यानी ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर कैसे जाता है? ये सफर एक कुदरती खिंचाव की कुव्वत से मुमकिन होता है जिसे ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। जब पत्तों से पानी बुखारात बन के उड़ता है ना, तो वो नीचे से मजीद पानी को ऊपर खींच लेता है, बिल्कुल एक स्ट्रॉ की तरह। चलें अब पौधे की फूड डिलीवरी सर्विस यानी फ्लोएम के सफर को देखते हैं। पानी तो आ गया, अब एनर्जी कैसे तकसीम होगी? फ्लोएम वो वैस्कुलर टिश्यू है जो पत्तों में फोटोसिंथेसिस के जरिए बनने वाली ग़िज़ा यानी ग्लूकोज को पौधे के उन तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है जहां तवानाई की जरूरत होती है। उसकी साख्त जाइलम से मुख्तलिफ है। ये सीव ट्यूब्स और इनके साथ जुड़े कंपेनियन सेल्स पर मुश्तमिल होती है जो मिलकर ग़िज़ा की नकलो हमल को कंट्रोल करते हैं। और ये फ्लोएम की सबसे अहम खुसूसियत है। यहाँ ट्रैफिक दो तरफा चलती है। ग़िज़ा पत्तों से नीचे जड़ों तक भी जा सकती है और ऊपर फूलों या नए पत्तों तक भी। मतलब जिधर भी एनर्जी की जरूरत हो, ग़िज़ा वहीं पहुंच जाती है। ग़िज़ा के इस नकलो हमल के अमल को साइंस की ज़बान में ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, और ये पौधे के जिंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो अभी तक हमने दो अलग अलग सफ़र देखे, लेकिन ये दोनों निज़ाम एक ही मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं, पौधे को जिंदा और सेहतमंद रखना। तो आइए इन सब को एक साथ देखते हैं। बुनियादी फर्क क्या है? जाइलम पानी और मादनियात को सिर्फ ऊपर ले जाता है, जबकि फ्लोएम ग़िज़ा को ऊपर, नीचे, हर उस तरफ पहुंचाता है जहां जरूरत हो। एक का बहाव एक तरफा है, दूसरे का दो तरफा। दोनों की साख्त और ट्रांसपोर्ट का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मकसद एक ही है, पौधे को जिंदा रखना। इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ इस एक जुमले में है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम दरअसल पौधे की जिंदगी है। इसके बगैर कोई पौधा जिंदा नहीं रह सकता। और आखिर में एक सवाल, अगर ये पौधे का अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो जरा सोचिए हमारे इर्द गिर्द कुदरत में और कितनी ऐसी पोशीदा दुनिया हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं देख पाए।